नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान हमारे प्रसंग से इसी तरह निरंतर बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो देखकर ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। दोस्तों, ये कहानी एक कर्मफल की है। अक्सर औरत जवानी में विधवा हो जाती हैं और वो जवानी में क्यों विधवा हो जाती हैं, इसके पीछे क्या कारण है, यही आपको आज इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जवानी में विधवा होना काफ़ी एक अभिशाप की तरह है। भगवान न करे कि कभी कोई लड़की या कभी कोई बहन बेटी जवानी में ही विधवा हो जाए, क्योंकि जवानी का दुख काफ़ी बुरा होता है। पति की कमी बहन बेटी को हमेशा खलती रहती है और उसका जीवन काफ़ी प्रभावित हो जाता है, उसका जीवन काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है और वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाती, क्योंकि पति के बिना एक बहन या बेटी का जीवन काफ़ी बुरा हो जाता है। इसी वीडियो में आज हम आपको एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो औरत जवानी में विधवा हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, किन कर्मों की वजह से उसे जवानी में विधवा होना पड़ता है, ये सभी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों, प्राचीन समय में एक नगर में एक सैनिक और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों शादीशुदा थे। काफ़ी आनंदमयी और सुखमयी जीवन दोनों का था। काफ़ी आनंदमयी जीवन जी रहे थे दोनों। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो उस सैनिक की एक सेठ से दोस्ती थी। सैनिक और सेठ दोनों काफ़ी अच्छे मित्र थे। एक दिन सेठ ने कहा कि तुम काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हो, इस पैसे का क्या करोगे, तुम तो नौकरी पर रहते हो, क्यों ना ऐसा करो कि आप इस पैसे को मेरे साथ व्यापार में लगाओ और जो भी मुनाफा होगा उस मुनाफा में हम और तुम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा जो है वो सेठ अपने मित्र सैनिक से कहता है। सैनिक की बात समझ में सेठ की बात आ जाती है और सैनिक अपना पूरा पैसा उस सेठ को दे देता है और दोनों का व्यापार शुरू हो जाता है। दोनों की व्यापार में आमदनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब सेठ और सैनिक दोनों में इतनी अच्छी मित्रता हो गई थी कि सेठ का सैनिक के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। जब सेठ का सैनिक के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है तो सैनिक की जो पत्नी थी वो काफ़ी सुंदर और सुशील थी। उसे देखकर सेठ जो था वो काफ़ी लालायित हो जाता है और उसकी पत्नी भी ये सोचने लगती है कि सैनिक तो अपनी ड्यूटी पर रहता है और मुझे मौका नहीं देता, मुझे मेरे लिए समय नहीं देता है, तो इसलिए वो पर पुरुष में रम जाती है और उस सेठ की ओर आकर्षित हो जाती है और सेठ जो है उससे मित्रता कर लेता है। दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। दोस्तों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो सैनिक अपनी छुट्टी लेकर वापस आता है और उस समय सैनिक की जो पत्नी थी वो सेठ के साथ बेड पर बैठी हुई थी, सोई हुई थी। दोस्तों, जब उसने सैनिक की आवाज़ सुनी तो सैनिक जो है छुट्टी लेकर आता है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि वो अब उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। तो सैनिक उसे काफ़ी आवाज़ लगाता है। काफ़ी देर में वो दरवाज़ा खोलती है और उस सेठ को वो एक संदूक में छुपा दे देती है। जो सेठ जो था, मित्र था जो सैनिक का, उसे एक संदूक में छुपा देती है और सैनिक को छत पर लेकर चली जाती है और छत पर ले जाकर उसकी सेवा करती है, उसे खाना देती है, उसे चाय नाश्ता देती है और उसके लिए बिस्तर लगाती है। दोस्तों, सैनिक खुश हो जाता है और सैनिक सोचने लगता है कि मेरी पत्नी मुझे कितना प्रेम करती है, मैं काफ़ी समय बाद छुट्टी से आया हूँ और मेरी काफ़ी अच्छी इस सेवा जो है वो करती है। ऐसा जो है सैनिक सोचने लगता है। प्रिय दर्शकों, जब समय व्यतीत होता है तो सैनिक छत पर ही सोया हुआ था और उस सैनिक की पत्नी नीचे आकर उस संदूक में से उस सेठ को बाहर निकालती है। जब वो सेठ को बाहर निकालती है तो दोनों एक षड्यंत्र रचते हैं कि क्यों ना इस सैनिक को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। अब सेठ सोचने लगता है कि अगर सैनिक को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसका सारा पैसा अब उसी का हो जाएगा। यह सोचकर वो सेठ
और से सैनिक की जो पत्नी थी, दोनों जो है उस सैनिक को जाकर चारपाई पर ही बांध देते हैं और तकिया लेकर उसका मुंह दबा देते हैं, यानी कि उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उस सब को ठिकाने लगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब सेठ बड़ा खुश हो रहा था। सेठ सोच रहा था कि सैनिक की तो अब मृत्यु हो चुकी है, अब सैनिक का जो पैसा है वो सभी पूरा पैसा अब मेरा हो गया है। जब सेठ का समय धीरे धीरे व्यतीत होता है तो सेठ काफ़ी धूम धड़ाके से अपनी शादी करता है, काफ़ी शादी में पैसा खर्चा करता है, क्योंकि अब उसे किसी को हिसाब नहीं देना था। जो हिसाब लेने वाला था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब सेठ की शादी हो जाती है तो सेठ की पत्नी जो थी वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुशील थी। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो सेठ के घर में एक पुत्र होता है, और सेठ के घर में जब पुत्र होता है तो सेठ उस पुत्र की दावत और उसका प्रोग्राम काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। उसका नामकरण उसका काफ़ी अच्छे धूमधाम से करता है और काफ़ी खुशी खुशी उसका जीवन अब सेठ का व्यतीत हो रहा था। दोस्तों, आगे चल के जब समय गुजरता है तो सेठ का लड़का पढ़ लिख कर जवान होने लगता है, और सेठ का लड़का जब पढ़ लिख कर जवान होने लगता है तो सेठ अपने लड़के की धूमधाम से शादी करता है। सेठ अपने लड़के की शादी में काफ़ी अच्छा पैसा खर्चा करता है, और सेठ अपने लड़के के लिए अपने घर में एक सुंदर सी बहू ले आता है। दोस्तों, बहू के आने के बाद सेठ काफ़ी खुश था, काफ़ी अच्छी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। आगे चलकर सेठ के बच्चे को एक ऐसी बीमारी घेर लेती है जिसका सेठ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज कराता है, और सेठ के लड़के की बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। काफ़ी वैद्य और हकीमों के पास सेठ जाता है, पर फिर भी सेठ का बच्चा जो है स्वस्थ नहीं हो पाता है। सेठ के पास जो भी धन था, जो भी सोना चांदी था, वो सब उस लड़के की वजह से नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पर सेठ का बच्चा फिर भी स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। सेठ को काफ़ी चिंता सताने लगती है। सेठ सोचने लगता है कि मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया है जो कि मेरा बच्चा काफ़ी बीमार है, काफ़ी परेशान है, और मैं अपने बच्चे को स्वस्थ नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि उसका ठीक से इलाज भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा सेठ जो है सोचने लगता है। सेठ एक दिन काफ़ी चिंता में बैठा हुआ था और काफ़ी परेशान था, काफ़ी मायूस था, और सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेरे पास जो भी सोना चांदी, धन दौलत, संपत्ति जो भी मेरे पास था वो सब अब ख़त्म हो चुका है, और फिर भी मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है। ऐसा वो जो है सेठ सोचने लगता है। तभी एक राहगीर वहाँ से गुजर रहा था, और राहगीर ने उससे पूछा कि सेठ क्यों चिंतित हो, क्यों परेशान हो। तो सेठ जो है अपनी पूरी व्यथा उस राहगीर व्यक्ति को बताता है। तब वो राहगीर व्यक्ति कहता है कि यहीं पास में एक वैद्य हकीम रहते हैं, आप उनके पास चले जाओ, आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। सेठ अपने बच्चे को लेकर उस वैद्य हकीम के पास जाते हैं। सेठ के पास फिर 2 आने बचे थे, सभी संपत्ति खत्म हो चुकी थी। अब वो उस 2 आने के सेठ जो है उस हकीम से दवाई ले आता है, और जैसे ही वो अपने बच्चे को दवाई खिलाता है उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा जो है इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। अब सेठ सोचने लगता है कि मेरा तो धन भी गया, संपत्ति भी गई, और मेरा बेटा भी नहीं रहा। मैंने ऐसे कौन से गलत कर्म किए थे। दोस्तों, सेठ अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार करने के बाद सेठ एक रास्ते में बैठा था, और एक रास्ते में जब वो बैठा था तभी वहाँ से एक साधु जी महाराज निकल रहे थे। एक साधु जी महाराज का वहाँ से आगमन होता है। तो वो सेठ से पूछने लगते हैं कि सेठ क्या परेशानी है, क्यों इतने चिंतित हो, क्यों इतने परेशान हो। तब वो सेठ कहता है कि अरे साधु जी महाराज, ईश्वर ने मेरे साथ काफ़ी बुरा किया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया है जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। तब साधु जी महाराज कहते हैं कि बताओ ऐसा क्या हुआ है। तब वो सेठ समस्त वेदांत सेठ जो था वो साधु जी महाराज को बताता है। साधु जी महाराज कहते हैं कि सेठ, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम काफ़ी खुश थे। सेठ कहता है कि अरे महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो वो खुश तो होता ही है। तब साधु जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जब पुत्र हुआ था तब भी तुम काफ़ी खुश थे, उसका अच्छे तरीके से आपने नामकरण किया था। तब साधु जी महाराज से सेठ जी कहते हैं कि अरे साधु जी महाराज, जब किसी के पुत्र होता है तो उससे बड़ा खुशी का दिन
उसके लिए क्या हो सकता है, अगर मेरे घर में पुत्र हुआ था तो मुझे इसमें क्या परेशानी थी। तब साधु जी महाराज कहते हैं कि जब तुम अपने पुत्र को ब्याह कर लाए थे तब भी उस समय तुम काफ़ी खुश थे, काफ़ी आनंदमयी और सुखमयी थे। तब वो सेठ कहता है कि अरे साधु जी महाराज, एक पिता के लिए इससे बड़ा खुशी का दिन क्या हो सकता है कि वो अपने बच्चे को ब्याह कर लाए। और हर पिता अपने बच्चे को ब्याह कर ही लाता है, उसकी शादी करके लाता है, तो इसमें कौन सी नई बात है, मैंने इसमें ऐसा क्या कर दिया। तब वो साधु जी महाराज कहते हैं कि सुनो सेठ, जब इतनी खुशी तुम्हें मिल चुकी थी, इतने तुम खुश थे, तो अब इस थोड़े से दुख के लिए क्यों चिंतित होते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों व्याकुल होते हो। ऐसा जो है वो सेठ कहता है, सेठ से साधु महाराज कहता है। तब सेठ कहता है कि अरे साधु जी महाराज, आपको ये छोटी सी बात दिख रही है, मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा चला गया है, इससे बड़ा और क्या होगा। तब साधु जी महाराज कहते हैं कि उस दिन को याद करो जब तुमने किसी को धोखा दिया था, तुमने किसी की हत्या की थी। तब सेठ को वो अपना समय याद आता है, तो सेठ को अपनी भूल का एहसास होता है और पश्चाताप होता है। तब साधु जी महाराज कहते हैं ये वही लड़का है जिसकी तुमने इसी जन्म में हत्या की थी। अपना मित्र था तुम्हारा, जो सैनिक मित्र था, उसकी तुमने हत्या की थी कुछ थोड़े से धन के लिए, और ये वही लड़का इस जन्म में तुमसे अपना हिसाब पूरा करके चला गया है। तब सेठ कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा बेटा चला गया, वो उसने अपना हिसाब पूरा कर लिया, पर उस औरत का क्या दोष है जो इसकी पत्नी थी, इसे विधवा बनाकर ये इस दुनिया से चला गया। तब वो साधु महाराज कहते हैं कि ये वही औरत है जो उस सैनिक की पत्नी थी, जिसने तुम्हारे साथ मिलकर अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था। आज इसे भी इसका पति छोड़कर चला गया है और जवानी में ये स्त्री अब विधवा हो चुकी है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही कर्म हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, कर्म फल कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसा जो है वो साधु जी महाराज उस सेठ को समझाते हैं, और सेठ अच्छे तरीके से सभी बात को समझ जाता है और अपने किए पर अब सेठ को पछतावा हो रहा था। दोस्तों, ये थी एक ऐसी अद्भुत कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आप इस कहानी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।